शादी के बाद शहाबुद्दीन साहब 90 में आए और 90 से 2000 का आते आते उन्होंने इतना चर्चित हो गया कि दुनिया के लोग जो है उनका नाम सुनने लगा, जानने लगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोना में जाते हैं, सिवान का नाम रखते हैं तो शहाबुद्दीन का नाम आता है। कोई राजेंद्र बाबू नाम नहीं लेता, मजहर साहब नाम लेता। तो अभी के दौर में क्या कारण रहता है कि शहाबुद्दीन का ही नाम लिया जाता है? नाम लेने का उन्होंने काम किया। शहाबुद्दीन अपने टाइम में इतना काम कर दिया कि उतना काम जो है देश में कोई एमपी नहीं किया, तो उनका नाम आता है। और उनके नाम का आने का नतीजा हुआ कि हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या छवि था उनमें। तो बम्बई में एक जगह हम खाना खाने गए और जिस आदमी के यहाँ खाना खाने गए वो आदमी सिवान का बहुत मध्यस्थ आदमी है, तौरेज साहब नाम है। तौरेज साहब के घर पर हम खाना खा रहे थे, तो तौरेज साहब के घर हम गए, खाना वाना खा रहे थे। तो हमने पूछा कि भाई लालू जी बीमार है और लालू जी यहाँ आए हुए हैं, तो हम लोग मिल लेते। तो तौरेज साहब कहे चलिए हम मिलाते हैं। तो हम लोग लालू जी के यहाँ मिलने गए। मिलने के बाद हम आए तो बात हुआ, तो तौरेज साहब ये बोले कि शहाबुद्दीन के वजन के बाबत रुपया लगे तो हम देने के लिए तैयार है कि ताकि उनका जमानत हो जाए। तब हमको एहसास हुआ, ये उस समय की बात है जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे। जिंदा थे तब, हम आज की थोड़ी बात करें, 3 साल पहले की बात बताओ। 3 साल पहले बम्बई गए हुए थे। बम्बई गए थे हम कुछ मकसद के तहत, लेकिन हमारा जेडीयू के मकसद नेता रहे हैं, प्रदेश में भी आप पद पे रहे हैं। क्या जी जी वही तो, क्या कारण रहा है कि आज भी जिसे आप ही जेडीयू के हैं लेकिन शहाबुद्दीन साहब की याद आ जाती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि क्या बात है आखिर कि शहाबुद्दीन को आज भी याद किया जाता है, क्या कारण है? थोड़ा सा हम चाहेंगे विस्तृत रूप से इसको। हम जानिए। सबसे पहला जानना चाहिए कि मौलाना मजहर साहब सन 1932 में डेथ कर गए और 32 में डेथ की, और आज तक भी हम लोग सिवान वासी और देशवासी मजहर साहब की जयंती मनाते हैं। उनमें कुछ गुण था तब मजहर जयंती हम लोग मनाते हैं, जो 22 तारीख को जाएंगे। राजेंद्र बाबू उस तरह का गुण था कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, अंग्रेज भी मान लिया कि हमसे तेज अगर है कोई तो राजेंद्र बाबू है, तो भी हमारी धरती पर पैदा हुए। तो ये दो आदमी के नाम तो चर्चित बहुत दिन से चला रहा है। लेकिन हम लोग आरजेडी में नहीं थे, जदयू में थे। लेकिन जदयू में रहने के बावजूद भी उनका काम जो सिवान में हुआ है, उसके बाद कोई नेता नहीं है कि उस तरह काम करे जिसका हम लोग नाम लें। ओम प्रकाश भी रहे, कविता भी हैं, 2 एमपी उनके जाने के बाद हुए। लेकिन कोई इस तरह काम नहीं नजर आ रहा है कि हम इन लोग कहें कि भाई ये काम और ओम प्रकाश कराए हैं और ये काम जो है कविता कराई है। कुछ काम नजर आना चाहिए। तो शहाबुद्दीन साहब जो किए थे उन सारा पब्लिक देख रही है, दुनिया देख रही है। तो हम दुनिया से झुठवाने वाली बात तो नहीं करेंगे। पहले हम लोग एनडीए में थे तो शहाबुद्दीन साहब का हम नाम नहीं लेते थे। आज तो हम गठबंधन में हैं, तो गठबंधन में हम लोग आ गए हैं। तो लालू जी से हम लोग नफरत करते थे, आज लालू जी के साथ हम लोग हैं। आज अवध बिहारी के साथ है, अवध बिहारी को हम फोटो अपने साथ कहीं नहीं लगाए थे। लेकिन जब गठबंधन में आ गए तो जाके देखिए सिवान में हमारा साथ फोटो उनका लगा हुआ है। तो अब हम गठबंधन में इसलिए शहाबुद्दीन साहब का नाम ले रहे हैं। अगर गठबंधन में नहीं होते तो फिर उनका नाम नहीं लेते। एनडीए में होते तब क्यों नाम लेते? तो इसलिए शहाबुद्दीन का काम जो है बोल रहा है। अब ये बताइए कि आप तो अब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है, अब क्या होना चाहिए? हिना साहब को क्या करना चाहिए? तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, खास करके माइनॉरिटी समाज की निगाहें हैं कि आखिर हिना साहब क्या करेंगे, जिस तरीके से दूरियां अभी चल रही है आरजेडी और शहाबुद्दीन साहब के परिवार। देखिए, हम शरद यादव से बात किए हुए थे और फिर शरद यादव से बात करेंगे। लालू के परिवार से हम बात नहीं करते, इसलिए लोग किसी के बात सुनने वाले नहीं। लेकिन हिना के लिए स्पेशल हम शरद यादव के यहाँ परसों जाएंगे। कल हमारी फ्लाइट है, कल शाम को हम जा रहे हैं, शरद जी से बात करेंगे। शरद जी इस पार्टी के संयोजक हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। हम दूसरे के बारे में नहीं कहेंगे। शरद जी के पास जा रहे हैं और शरद जी चाहेंगे तो हिना फिर आ जाएगी। हिना का कोई नहीं रोकेगा, सीधा सीधी बात है। इसलिए हिना साहब को तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जो संसदीय बोर्ड की जो सदस्य थी, उस सूची से इन्हें हटा दिया गया। वो आरजेडी का काम था, वो आरजेडी का काम था। हम आरजेडी से बात नहीं कर रहे। हम अभी जो गठबंधन बना है जिसमें शरद यादव संयोजक बने हैं, और शरद यादव के साथ धोखा हुआ वो नहीं जानते आप? शरद यादव को राज्यसभा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? शरद जी को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो शरद यादव के साथ धोखा, तो शहाबुद्दीन की बीवी कौन चीज़ होती है? जो राष्ट्रीय नेता है, जो लालू जी को सीएम बनाया, जो लालू जी को रेल मंत्री तक पहुंचाया, लालू जी का देन है, शरद जी के देन है कि बेटा चीफ मिनिस्टर बन रहा है। उनको लोग नहीं हुआ तो हिना कौन पूछता है? गौर से बात समझिए कि जो देश का सबसे बड़ा लीडर है उनके साथ धोखा हो गया, तो इनके साथ धोखा हो तो कौन चीज हो गया? लेकिन आपको वादा करते हैं कि हम शरद जी से बात करेंगे और शरद जी क्या इनको बुलाएंगे, बैठे शरद जी क्या, सारा चीज खुलासा होगा। कौन बनेगा, क्या बनेगा, बात का चीज है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लालू परिवार जो है हिना साहब को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहा है, जिस तरीके से जो परिस्थितियां सामने आ रही है? अरे भैया, तो चल रहा है, तो आज चल रहा है, उसी के नतीजे आप गोपालगंज देखे हैं। गोपालगंज सीट जो आपका गया है शहाबुद्दीन के बीवी की वजह से गया है। दुनिया जानती है कि मुसलमान वहां बहुत टर्न अप कर गया, बीजेपी को दे दिया।
मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं, साधारण बात है क्या? जो काम करेगा, जिसका छवि होगा, उसको लोग पूछेगा। हिना का इज्जत है, सम्मान है, और हम लोग का मान लो हम पहले गठबंधन में नहीं थे तो हिना का साहबुद्दीन का हम नाम ही नहीं लेते थे। अब हमारे साथ हैं, अब वो निकल गई कि हाँ वो हम नहीं जानते हैं। हम तो देखते हैं कि और बिहारी के घर के सामने फोटो लगा हुआ हिना का, साहबुद्दीन का, और सब यादव लोग लगाए हैं। तो अगर यादव लोग को हमदर्दी नहीं होता तो लगाते कैसे? सारे और बिहारी के डेरा पर लगा हुआ है तो हिना के लोग थोड़े हटा दे। लेकिन लालू के बेटा से कौन बतियाने जाएगा? लालू से कौन बतियाने जाएगा? लालू का ऑपरेशन हो रहा है किडनी का, बेटा नेता है। हम उस पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उस पार्टी में हम कभी थे नहीं, आना रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर के लोगों को लग रहा है कि भाई अब शहाबुद्दीन नहीं है, उनका निधन हो गया तो अब इस परिवार को छोड़ दो क्योंकि उस सिस्टम से अब नहीं चला जाएगा? शहाबुद्दीन साहब की बात हटा दीजिए। राजेंद्र बाबू को जब 77 में इलेक्शन हुआ, 74 का आंदोलन हुआ, तो जेपी आंदोलन में जो है सबसे पहले टिकट दिया गया तो राजेंद्र बाबू का बेटा को दिया गया। गौर से याद करके देख लीजिए। 77 में 2.5 साल के लिए MP रहे तो लोगों ने छोड़ दिया उनको। बोलिए, राजेंद्र बाबू लेकर नहीं छोड़ा? आज मौलाना मजहर साहब के परिवार को छोड़ दिया कोई? उनके परिवार को पूरा देश और पूरा स्टेट और पूरा लोग ले, तो शहाबुद्दीन के परिवार को कौन छोड़ने जा रहा है? वोट में अभी जानकारी है कि हम कितना बड़ा नेता हो जाएं। अच्छा, इन लोगों की पकड़ क्या सिर्फ सीवान तक है या फिर बिहार में और भी जिलों में? पूरे देश में है, पूरे देश की हम बात करते हैं। हम दिल्ली के बात किए, बॉम्बे के बात किए कि जब वहाँ हम जाते हैं तो लोग पूछता है कि सिवान, शहाबुद्दीन का सिवान, बनावटी बात ही ना है। मतलब कि आज भी हिना साहब के परिवार की पकड़ है? शहाबुद्दीन का पकड़ है, और शहाबुद्दीन के साथ उनका बेटी बीवी है तो उनका पकड़ है ही है, थोड़ा कम है। हम तो गोपालगंज गए थे इलेक्शन में वोट मांगने, लोगों ने हमको कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम वोट मांगने हैं। हम हिना साहब वोट यहाँ मने किए हैं हम कि वोट यहाँ नहीं मुसलमान को, नहीं दिया मुसलमान। कोई बनावटी तो बात नहीं है। अब तो 2024 में समय भी नहीं है, 2022 लगभग समाप्त होने के कगार पे है। क्या होगा अगर 2024 में हिना साहब को नहीं लाया था? इसलिए नाम कई तरह के आ रहे हैं, उसमें औध बिहारी चौधरी का नाम आ रहा है, उसमें विनोद जायसवाल का नाम आ रहा है, अमरनाथ यादव का नाम आ रहा है, कई तरह के नामों की चर्चा हो रही है लोकसभा चुनाव का 2024 का। तो उसमें क्या होगा अगर बाई द वे मान लीजिए कि अगर RJD नहीं हिना साहब को लाती है तो क्या यहाँ से महागठबंधन निकल जाएगा या फिर पूरे बिहार में इसका भुगतना पड़ेगा? अब आपको ऐसा है कि पहला दिमाग में बताइए कि हम लोग गठबंधन में हैं, माले भी हमारे साथ है, RJD भी साथ है, जनता दल भी साथ है। जब जनता दल का हमारा सीट है तो इस सीट पर दूसरे के आने के सवाल ही नहीं है। ये तो जब लड़ेगी तो हमारा कविता सिंह लड़ेगी, और कविता सिंह के छोड़कर दूसरा कोई नहीं लड़ने जा रहा, ना कोई किसी को मिलना होना है कि RJD को मिल जाएगा, माले को मिल जाएगा, तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। कविता को टिकट मिलेगा, कविता के साथ हम लोग हैं और कविता के साथ रहेंगे। तो फिर हिना साहब कहाँ जाएंगे? हिना साहब को राज्यसभा में भेजे, हिना साहब को दूसरे से लड़ावे। हिना साहब टॉपेस्ट लीडर है, किशनगंज से लड़ा दें, कटिहार से लड़ा दें, पूर्णिया से लड़ा दें। हिना सिंह को सिवान के नेता हैं, हिना को छोटा मत मानिए। हिना बिहार के कहीं से लड़ेगी तो हिना को वोट मिलेगा, लेकिन सिवान में कोई कहे कि हिना को वोट मिल रहा है टिकट में, तो गलत बात है। यहाँ जब लड़ेगी तो कविता लड़ेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कविता घटा दे। और RJD ने अगर साफ जिस तरीके से RJD इग्नोर करके चल रही है, कहीं से भी इन्हें नहीं लड़ाया, तो फिर उस परिस्थिति में ये तो RJD वाला समझे। हम अपने पार्टी को बता दिया कि हमारे पार्टी के जो MP है, तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है? पुराने एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आप रहे भी हैं, पुराने क्या हो सकता है कि क्या हिना साहब को इग्नोर करना RJD को महंगा पड़ सकता है? हिंदुस्तान में एक ही पार्टियां नहीं है, बहुत पार्टी है। हिना साहब को अगर ये नहीं पूछेगा, दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा। कुछ हिना साहब छोटा मोटा आदमी नहीं ना भाई। अब हम लोग छोटा है तो कोई नहीं पूछता है। उस समय एम का क्या होगा, मुस्लिम समुदाय का क्या? भाई देखिए, ऐसा है कि कॉम जो है बिकने वाला नहीं है कि कोई खरीद ले। जो सिचुएशन चल रहा है देश का, BJP की तरफ मुसलमानों को रुझान होते जा रहा है। अगर ज़्यादा लोग तंग किया तो मुसलमान ना हिना की तरफ जाएगा ना तुरंत सब BJP की तरफ भाग जाएगा, इसलिए कि लोग तंग कर रहे हैं। तो ये कौन तंग कर रहा है? पहले तो BJP से आप लोग डरते थे कि BJP की लोग तंग कर रहे हैं, अब आखिर कौन तंग कर रहा है? अब बताइए कि BJP 8 साल से सरकार चला रही है, कितना दंगा हुआ देश में? हमारे बताइए कि हिंदुस्तान में कितना दंगा हुआ है, कितना राइट हुआ, कितने मुसलमान काटे गए, कितने मुसलमान को मारा गया। BJP के आने के बाद तो हमारे हिंदुस्तान चैन अमन चैन से है, पूरे देश के मुसलमान चैन में है, कहीं कुछ दंगा फसाद कुछ नहीं हो रहा है। हमने तो गुजरात के मुसलमानों से पूछा कि बड़ा बड़ा दाढ़ी वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, आप लोग कैसे मोदी को बर्दाश्त करते हैं? तो कहा कि मोदी का काम सुनिएगा ना तो पैर से जमीन खिसक जाएगा। हम कैसे? तो जितना यहाँ मदरसा है, सब मदरसा का टोटल खाना
उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए ऐसा है कि फायदा नुकसान आरजेडी वाले लोग जाने। हमने आपसे कहा कि हम गठबंधन में भी रह गए, एनडीए में थे। एनडीए का जो हालात है, अगर हिना साहब नहीं आती हैं, जेडीयू के ही खाते में अगर सीट जाता है तो फिर माइनॉरिटी समाज की क्या उस समय स्थिति रहेगी? और तो देखिए माइनॉरिटीज में जो पकड़ उनका है, हिना साहब को अगर मान लीजिए इग्नोर कर दे रही है महागठबंधन, पार्टी तो उनके साथ ही है। जनता दल यू में आ जाए, कहानी खत्म, दुनिया भर लड़ने जुड़ने की जरूरत नहीं है। इधर उधर ताकने का जो आवे हमारे साथ, हमारे पार्टी में ज्वाइन करें, टिकट मिले। ज्वाइन तो मान लीजिए कि अब तो दोनों साथी में है। ऐसा है, अगर दो भाई हम लोग हैं, हमारे 3 भाई हैं, 2 भाई सुबह से शाम तक हम गाली देता है, उसका बीवी उधर गाली देती है, तो हम भाई लोग को छोड़ दिए? बोलिए। आज हमारे पास में आप आए हुए हैं, हमारे पास में मीडिया के लोग आ रहे हैं, हमारे पास में 10 लोग आए हुए हैं, तो कहने का मतलब 2 भाई हम लोग हैं, एगो आरजेडी है, एगो जदयू है, एगो माले है। तो माले में तो जा नहीं सकते हैं, तो उधर नहीं जगह होगा तो हमारे यहाँ में, हमारे यहाँ नीतीश कुमार से मिले। अभी आप लोगों ने प्रयास किया मिलाने के लिए? क्यों हम प्रयास करें जाए बिना पूछ? आप हमारे आइएगा तब ना हम आपके लिए आपसे हम बात कर रहे हैं। कोई अगर हमारे यहाँ एजाजुल आए, एजाजुल आकर 2 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, दिल्ली में बैठा, हम एजाजुल के लिए बात किया था, तले बेचारे मर गए। अगर कोई हमारे यहाँ कहे तब ना हम सीएम से बात करें। जमा खां आए थे, जमा खां गए हुए थे, जमा खां को हमने भेजा। आप अपने आप को अगर हम सीमित रहना चाहते तो हम लोग क्या कर सकते बाबू? जेडीयू लेगी, सीएम नीतीश कुमार इनको शामिल कराएंगे, क्योंकि इन्होंने ही तो शहाबुद्दीन को भेजने का काम किया था ना, भेजवाने का काम किया था। ये दिमाग से बात, तो याद होगा 19 दिन के लिए जो आए हुए थे, उस समय इन्होंने कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, उसके बाद कुछ ही दिन के बाद जेल गए। ये आपको कहना गलत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके समर्थक गलत बात बोल रहे हैं लोग। जब लालू जी केस किए, लालू जी गोली चलाए, लाश उठाने वाले हम हैं, तो नीतीश कुमार वहां कहाँ थे? 302 और 307 का केस कौन किया? लालू जी किए। नीतीश कुमार एक भी केस किया हो तो बता दीजिए। हमारी सरकार एक भी केस शहाबुद्दीन को किया हो तो बता दीजिए। अगर कैसे करना तो उनका बेटा पर 2 बार FIR हुआ, दोनों बार निकाल दिया गया। कहाँ से बतिया रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार न किसी को फंसाता है, न किसी को बचाता है। इंसाफ का तराजू किसी का है देश में तो नीतीश कुमार के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। केस लालू जी किए, गोली लालू जी चलवाए। जितना केस हुआ लालू जी के टाइम में हुआ, और उस पर उछल गए। 16 आदमी को पुलिस ले जाकर काउंटर कर रही थी, 8 को काउंटर कर, 8 को हमने बचाया। थाना में जाकर देखिए, हमारे साइन से लाश उठाया गया। 8 को लाश हमने भेजा। सिवान के जितने बड़े बड़े समर्थक उनके कोई नहीं थे, जो बड़ा बड़ा समर्थन उनको सामने लाई, हमारे लाश हमने भेजा है, लाश को दफन हमने कराया है। और जो उनका आदमी बनता है कि हम बहादुर वीर हैं, तो सब हिजड़ा है। मर्द कौन है जो सामने आकर बतिया ले? साला रहने के लिए हमको बैठने के लिए कोई जगह नहीं देता था, गाड़ी कोई नहीं देता था। हम आवे टणवा में गए, जिसके घर वो पायखाना में घुस गया, 1 बार निकला फिर घुस गया, 3 बार घुस गया। हम कह रहे भैया क्या हो गया? अतना हम गाड़ी नहीं देंगे। हम तो गाड़ी नहीं देंगे तो हम जाएंगे पैदल कैसे? तब IB में आए, अपना गाड़ी IB में आए तो CO का और ही काउंटर करेगा। और तब आप जैसे मीडिया वाला को लेकर हम पहुंचे थाना में। 8 पर बात करेंगे, बिहार के मुद्दे पर बात करेंगे। हम लोग 16-17 साल से हम धंधा 20 साल से हो रहे हैं। हिना साहब को लेकर भी कुछ बात करेंगे। बात अब सिवान पर बात होगा तो हिना बात करेंगे हिना साहब। अरे साहब, पूर्व संसद के बीवी है, उसका जो इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। आरजेडी में आप हैं, आरजेडी में कोशिश की आ जाए। आरजेडी में नहीं आती है तो हमारी पार्टी में हम लोग ले लेंगे। आरजेडी में अगर आरजेडी के संयोजक वो हैं, अगर आरजेडी में लालू से कहते हैं तो अगर ले लेते हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद जो है भोला यादव है, उनके लालू जी के बहुत करीबी, उनसे भी बात हम करेंगे। उसके बाद उनके बेटी मीसा है, मीसा से भी बात करेंगे। हमको बात करने में किसी से डर नहीं है। मुंबई में मीसा भी थी, लालू जी थे, हम थे नमतुल्ला। ये जो दूरियां है चाहेंगे कि समाप्त करवाए? अरे भाई, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी में सब तरह के लोग आए, किसी जाति धर्म से नहीं। शरद यादव का एक ही कहना है कि मेस्तर का वोट का एक वोट का मेस्तर कीमत और रानी का कीमत एक है। तो हम ना मिस्तर को छोड़ेंगे ना रानी को छोड़ेंगे। तो हम लोग वोट के राजनीति करते हैं, हर जाति और धर्म का वोट चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये मंसूर साहब थे। देखना होगा कि शरद यादव से जब बातचीत होती है तो जो दूरियां आरजेडी और हिना साहब के परिवार के बीच बनी हुई है, क्या वो समाप्त हो पाती है? यह तो खैराने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।